सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 1। तो बूलियन अलजेब्रा से अपना डीएलडी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका गेट है एंड गेट। ये क्या है? ऑपरेटर्स हैं या इनको गेट्स कहते हैं। ठीक है, कितने भी तरीके के होंगे वो देखेंगे। सबसे पहला है आपका एंड गेट। तो एक आप फिगर देखिए कि आपने यहाँ पे दो स्विच लगाए ए एंड बी और आपने बल्ब को कनेक्ट कर दिया और ये ऑल सीरीज में है। दिस ऑल इज इन सीरीज। तो ये सीरीज थिंग इंपॉर्टेंट है। जो भी हम सीरीज बोल रहे हैं ये सीरीज बोलना इंपॉर्टेंट है। तो एंड असल में आपका अगर आप कनेक्ट करें तो एक तरीके का सीरीज स्विच होता है। तो जब तक आपके दोनों स्विच नहीं बंद होंगे, बोथ ऑफ द स्विच जब तक क्लोज नहीं होंगे तब तक आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, ग्लो नहीं करेगा। तो सीरीज स्विच है मीन्स बोथ ऑफ द इनपुट आपका हाई नहीं होगा तो आउटपुट हाई नहीं होगा। तो आपका आउटपुट हाई सिर्फ किस केस में आया है? जब आपके बोथ इनपुट हाई हैं, एल्स आपका हमेशा जीरो। तो ए डॉट पी मतलब प्रोडक्ट है। सेट थ्योरी से भी देखें हम एंड को इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, जैसे कि एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो जो एलिमेंट बोथ सेट में प्रेजेंट है, बोथ सेट में प्रेजेंट है, सो उसको हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई लिया है। तो और इसका जो डिनोशन होता है, डिनोट करते हैं एंड गेट को उस कुछ इस तरीके से। ये आपका समथिंग लाइक दिस डी बना के। नेक्स्ट हमारा आता है और गेट। हमने यहाँ पे स्विच लिए हैं पैरेलल में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैरेलल स्विच। तो और गेट आपका रिलेट करता है पैरेलल स्विच से और ये एक तरीके का यूनियन ऑपरेशन होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यूनियन मीन्स ऑल ऑफ। ठीक है, ऑल, सारे के सारे आपने ले लिए, दोनों का यूनियन। सो हम सारे के सारे इनपुट्स को कंसीडर करेंगे। ये इसका ये मतलब हो सकता है कि हम सारे के सारे, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 ए एंड बी, इसकी टेबल देख लेते हैं। जो आपका आउटपुट होगा W, तो आप अगर एक भी आपका 1 आ गया, ठीक है, तो आप उसको ले लोगे। ठीक है, और दोनों 1 है तो 1 आएगा ही। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक भी 1 आ गया तो आप उसको ले लोगे। तो ये आपका और गेट है बेसिक सा। आप इसको ऐसे बनाते हैं। हो गया, आप इसको ऐसे बनाते हैं। नेक्स्ट आपका इन्वर्टर या नॉट गेट होता है, उसको आप इन्वर्टर भी बोल सकते हैं और नॉट गेट। आप ए दोगे तो आपको ए बार और ए अपोजिट, मतलब 0 दिया तो 1, 1 दिया तो 0 आपको मिलेगा। अब इसको आप ए बार से डिनोट कर दो या ए डैश से डिनोट कर दो। ए डैश से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। सो यहाँ क्या है, आपने अक्रॉस द बल्ब, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अक्रॉस द बल्ब कनेक्शन किया है। कैसा कनेक्शन किया है? अक्रॉस द बल्ब। तो आपका अगर ये स्विच क्लोज है लाइक दिस, यहाँ पे स्विच ओपन है, आपका यहाँ 0, तो आपका क्या मिलेगा? आउटपुट 1, मतलब आपका बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, और ग्लो नहीं करेगा। आपने यहाँ 1 स्विच बंद कर दिया। आपकी करंट तो हमेशा से लीस्ट रजिस्टिव पाथ से ट्रेवल करना चाहती है, तो जहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि बल्ब का खुद कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इस पाथ का क्लोज होने के बाद सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, तो आपकी करंट कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो 0 से 1, 1 से 0। इन्वर्टर कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, ट्राइंगल और उस पर एक बबल। सो इन्वर्टर को हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। इन्वर्टर मीन्स ए आपका अगर ये है तो ए बार जस्ट अपोजिट, वहां जहां 0 था वहां आपका ए बार 1 हो गया, जहां 1 था वहां 0 हो गया। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ। तो इसलिए क्या कहते हैं, इन्वर्टर प्रोड्यूसेस 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ये हमेशा याद रखेंगे कि इन्वर्टर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। सो एंड और एंड नॉट आर द बेसिक गेट्स। ओके, एंड और एंड नॉट जो होते हैं वो बेसिक गेट्स होते हैं, और कुछ यूनिवर्सल गेट होते हैं वो हम आगे देखेंगे। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर मतलब प्रायोरिटी। इसका कहने का मतलब है कि प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स की क्या है, हम किस प्रायोरिटी से ऑपरेटर को, मतलब अगर हमें कोई फंक्शन रिलाइज करने को आता है, रिलाइज करने को लाइक दिस, आपको रिलाइज करने को आया कि ए डॉट बी बार प्लस सी को आप ड्रॉ करो,
तो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी होती है ब्रैकेट की एंड लीस्ट प्रायोरिटी होती है आपकी और गेट की। तो सबसे पहले ब्रैकेट, देन नॉट, देन एंड गेट एंड देन और गेट। तो जैसे यहाँ पे तो सबसे पहले हमारे पास तीन ये आपका और गेट है, ये आपका एंड गेट है, ये आपका नॉट। तो हमने सबसे पहले तीनों अपने इनपुट ड्रॉ किए। आप ऐसे इनपुट ड्रॉ कर लो ए बी सी। सबसे पहले आपको नॉट करना है, नॉट किसका करना है, बी का, आप नॉट करो। उसके बाद आपको एंड करना है, एंड किसका हो रहा है, ए और बी का, आपने एंड कर दिया एंड देन फाइनली आपने दोनों का और कर दिया। तो ये आपका फंक्शन आ गया, डब्ल्यू जो भी फंक्शन मान लो। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने फॉलो किया यहाँ पे, नॉट एंड और। अब एंड गेट हमने पढ़ा, और पढ़ा एंड नॉट पढ़ा, तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, एंड गेट की कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहला आपका ये बॉक्स है, एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बूलियन अलजेब्रा से समझनी है, अलजेब्रा बहुत तरीके का हो सकता है, जो आपका बूलियन अलजेब्रा है वो सिर्फ 0 एंड 1 की वैल्यूज़ पे वर्क करता है, ओनली टू बाइनरी वैल्यूज़, ठीक है। 0 1 के अलावा कुछ भी मौजूद ही नहीं होगा बूलियन में। तो आपके x के क्या क्या होने के चांसेस है, x कैन बी 0 और 1। x आपका सिर्फ या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अगर आप x 0 भी ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन अगर आपने उसको 0 के संग एंड किया तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट 0 आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी एंड गेट की। अगर आपने 1 के संग एंड किया है, लेकिन फिर ये नहीं कि 1 के संग कर दिया तो 1 ही आएगा, नहीं, वो डिफरेंट डिपेंड करेगा x पे। अगर आपका x 1 है तो 1.1 इज 1, x 0 है तो 0.1 इज 0। अगर आपका दोनों आपने कर दिए, ठीक है, दोनों आपने कर दिए तो वो वही आएगा। अगर आप 0.0 करोगे तो वो 0 दे देगा, 1.1 करोगे तो वो 1 दे देगा। तो x.x इज x, और x.x बार वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि आपने एक इनपुट 1 लिया है तो आपको x बार की वजह से दूसरा 0 लेना पड़ेगा, 0 लिया तो दूसरा 1 लेना पड़ेगा। तो जो आपका जो फाइनल आएगा वो, ठीक है, 0 आ जाएगा। ये कुछ ऑब्वियस ही प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर आप लो x प्लस 0, हमेशा x दे देगा, क्योंकि 0 और कर रहे हो तो आपका जो फंक्शन खुद है वो डिपेंड करता है कि वो क्या है, ठीक है, दूसरे से मतलब नहीं है। आप 1 के संग करोगे, अब 1 के संग करोगे, आप क्या करो, हर के दो केस बना लो, मतलब हर उसमें आप x की दोनों वैल्यू रख लो, आपको एक ऑब्वियस सा आंसर समझ में आ जाएगा। 0 रखोगे तो भी 1, 1 रखोगे तो भी 1। अगर आप कुछ भी लेते हो तो वो कुछ भी दोनों का और करते हो, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 1 इज 1, तो आपका x ही आ जाएगा। अगर आप एक को 0 ले रहे हो तो आपको x बार को 1 लेना पड़ेगा, इसको 1, तो एटलीस्ट आपका एक वैल्यू तो 1 है, तो आपका आंसर में 1 तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और गेट की। अब हमारी एक प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही ऑब्वियस प्रॉपर्टी है। a डॉट बी प्लस सी इज ए बी प्लस ए सी, मतलब a को आप एक बार इससे मल्टीप्लाई करो एंड देन c से मल्टीप्लाई करो। सो अब हमको प्रूव करना है, एक क्वेश्चन हमने लिया, हमको प्रूव करना है, क्या करना है प्रूफ, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज हम देख रहे हैं, a डॉट ए, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, a को a से एंड a को c से, b को a से एंड b को c से, तो आपके 4 टर्म्स आएंगे। अब आप देखो तो a और आपका b प्लस सी कॉमन हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे a डॉट ए आपने यहाँ से देखा x डॉट x से, x डॉट x इज वॉट x, तो a डॉट ए आपका हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी इजी है बट आपको याद होनी चाहिए, तो वो हो गया a। अब आप इसमें से क्या करो, a को कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 1 प्लस बी प्लस सी। अब आप ये बताओ कि 1 प्लस में अगर कुछ भी है तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, लाइक दिस x प्लस 1 इज 1, तो x में अब x की जगह यहाँ पे क्या है b प्लस सी, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आपको 1 ही मिलेगा। तो जब 1 मिलेगा तो ये पूरा फंक्शन आपका हो गया 1, तो आपका आंसर क्या आया, a प्लस बी सी।
हमको एक दो और प्रूव करने हैं। एक्स प्लस एक्स बार वाई इज एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको इसी से करते हैं, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो एक्स प्लस एक्स बार, ठीक है, हमने इसको कंपेयर कर लिया, लेट्स कंपेयर, जो हमने पीछे देखा था उससे कंपेयर कर लिया। तो हमने ए की जगह हमारा क्या है एक्स, बी की जगह एक्स बार, वाई सी की जगह वाई, तो हमने वैल्यूज रख दी एक्स प्लस एक्स बार इंटू एक्स प्लस वाई। एंड एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है, ऑलवेज 1, ठीक है। आप एक जीरो रखो, दूसरा 1, और तो ये आपका 1 ही देगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो गई। तो प्रॉपर्टीज तो बहुत यहाँ पे यूज हो रही हैं। तो आपका फाइनली ये हो गया 1, तो आपका आंसर बचा एक्स प्लस वाई, जो कि प्रूव हो गया। ऑल्सो एक्स बार प्लस एक्स वाई इजकल टू एक्स बार प्लस वाई, तो आपका एक्स बार प्लस एक्स वाई भी एक्स बार प्लस वाई है, इसको प्रूव करना है। अब आपने क्या किया, जो ए बी सी की वैल्यूज चेंज कर दी। मैं यहां पे अगर लिखूं तो ए इजकल टू एक्स, बी इजकल टू एक्स बार एंड सी इजकल टू वाई, यहां पे ये चल रहा था। अब आपने क्या कर दिया, ए इजकल टू एक्स बार, बी इजकल टू एक्स एंड सी इजकल टू वाई। तो इससे क्या होगा, आपका जो वैल्यू है वो आपका ये आ जाएगी एक्स बार प्लस वाई। अब इसकी छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि आप सिंपल से क्या करो, आप सिंपल से क्या करो, यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन है यहाँ पे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, उसका कॉम्प्लीमेंट मौजूद होना चाहिए। आप क्या करो, इस फंक्शन को नोट डाउन करो लाइक दिस। अगर आपका एक्स बी डी है, इफ एक्स इज बी डी, मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, वो हम ऐसे कर रहे हैं, इफ एक्स इज बी डी, सो बी डी बार प्लस बी डी इंटू ए। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी है यहाँ पे, लीव कॉम्प्लीमेंट, आपको कॉम्प्लीमेंट छोड़ देना है। सो बी डी बार प्लस ए इज द आंसर। ऐसे सिमिलरली एक्स बार प्लस एक्स वाई में आपको यहाँ जो भी है फर्स्ट टर्म तो लिखना है, तो एक्स बार प्लस यहाँ पे जो उसका कॉम्प्लीमेंट है उसको छोड़ देना है। ऐसे यहाँ पे एक्स को लिखना है आपको, एक्स बार जो उसका कॉम्प्लीमेंट है उसको लीव कर देना है, तो एक्स प्लस वाई इज द आंसर। तो ये ट्रिक देखनी है कि जो भी आपका फंक्शन पहला होगा, सेकंड वाले के संग उसका कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लीव कर दो। सो बी डी बार प्लस ए। अब आपका आता है डिमॉर्गन्स लॉ, ए प्लस बी बार इज ए बार इंटू बी बार, ओके। आप मतलब कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो आपका जो ये साइन है आपका ईच थिंग का कॉम्प्लीमेंट हो गया, आपका ए बार का कॉम्प्लीमेंट प्लस का कॉम्प्लीमेंट आपका डॉट इंटू बी बार। अगर आप ए डॉट बार का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट और मतलब एंड का कॉम्प्लीमेंट और बी बार। तो इस तरीके से आपके साइन चेंज होंगे और कॉम्प्लीमेंट दोनों मतलब जो भी ए एंड बी है उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये तो डिमॉर्गन्स लॉ है बेसिक। अब आप हम देखते हैं नैंड गेट। नैंड गेट क्या कहता है, नॉट ऑफ एंड, उसके नाम से निकल के आया है नॉट ऑफ एंड। तो उसकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है, आप ड्रॉ कर लो ए बी, ए डॉट बी और उसका जो भी बार। तो सिंपल सा है कि जहां पे आपके दो वन प्रेजेंट है या इवन नंबर ऑफ वन आए, इवन नंबर ऑफ वंस, या इवन नंबर नहीं, ऑल वंस, अगर आपके हर एक फंक्शन वन है तो आपका आंसर जीरो आएगा, एल्स आपका वन आएगा। तो ये यहाँ पे हमने ये बात करी। अब इसको रिप्रेजेंट तीन तरीके से कर सकते हैं। आप सिंपल से क्या करो, एंड गेट बनाओ, उसके आगे नॉट लगा दो, तो ये भी आपका नैंड गेट है। आप उसी एंड गेट में आप बबल से शो कर दो, ये बबल अगर आप शो करोगे, ये बबल शो करोगे तो ये भी आपका है। और आप क्या करो, और गेट के पहले दो इन्वर्टर लगा दो, क्योंकि अब ये चीज हमने कहां से देखी थी, डिमॉर्गन्स लॉ से देखी थी। यू फाइनली हमको बना के तो ये लाना है, क्या बना के लाना है, ए डॉट बी का होल बार। ये किसके इक्वल होता है, ए बार प्लस बी बार। मतलब आपको दो कॉम्प्लीमेंट दो फंक्शन चाहिए लाइक दिस, ए बार एंड बी बार, यहां पे, ठीक है, उनका और कर देना है। तो और तो आप सिंपली कर ही सकते हो और गेट से। आपको ए बार बी बार चाहिए तो आप ए को नॉट कर दो और बी को भी नॉट कर दो, तो आपका ए बार बी बार एंड देन उसको और कर दो। तो आपका ये, और इसको आप अगर शॉर्ट में बनाओ
मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। आप यहाँ पे बबल दिखा दो, यहाँ बबल दिखा दो, ये आपका नैंड गेट है। ओके, दिस इज नैंड गेट, और ये कुछ और के फॉर्म में है, बट दिस इज नैंड गेट। अब नॉर गेट, ठीक है, और ऑल थ्री फंक्शंस आर सेम। ये जो ऊपर के ये तीन हैं नॉर गेट के, एंड ये तीन है, ये थ्री नैंड गेट, ये तीनों सेम है, एंड ये थ्री नॉर गेट एक दूसरे के सेम है। हम नॉर गेट पढ़ते हैं, नॉट ऑफ और, वो नॉट ऑफ एंड था, ये नॉट ऑफ और है। तो इसका सीधा सा लॉजिक है, ऑल जीरोज, ऑल जीरोज, ऑल जीरोज गिव अस वन, एल्स आपको जीरो मिलेगा। एक भी वन प्रेजेंट है तो जीरो मिलेगा, वहां पे एक भी जीरो प्रेजेंट था तो आपको जीरो वन मिलना था, ठीक है, अपोजिट है। एक भी, इस मेरी बात को हिंदी में याद कर लेंगे, लिख लेंगे, एक भी जीरो प्रेजेंट अगर होगा नैंड गेट में तो आपको आउटपुट वन मिलेगा। एक भी जीरो प्रेजेंट होगा नॉर गेट में तो आपको आउटपुट जीरो मिलेगा। और पहला वाला आपका नॉट ऑफ और रिप्रेजेंटेशन, आपने और में नॉट लगा दिया और आपको बनाना ये था। अब ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ से इसके इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन वेरी इजी, आप बबल बना दो और गेट के आगे, तो ये आपका नॉर हो गया। ओके, ये बबल एंड गेट, आप एंड गेट में ही बबल लगा दो। मतलब यूजली हमको करना क्या था, अगर मैं लिखूं दिस इज ए बार और बी बार का आपको एंड चाहिए, तो ये तो यहाँ तक प्रोसेस, देखिए यहाँ के बाद तो प्रोसेस वेरी इजी है, यहाँ के बाद प्रोसेस बहुत इजी है। ए बार बी बार को आप एंड गेट से पास कर दो, आपको ए बार डॉट बी बार मिल जाएगा। अब ए बार बी बार को बनाना भी बहुत इजी है। आप ए जो आपका इनपुट है उसमें बीच में इन्वर्टर डाल दो, एक आपने इन्वर्टर डाल दिया, एंड आपका जो बी है उसके आगे भी आपने एक इन्वर्टर डाल दिया। ओके, तो इसको भी तुम दूसरे फॉर्म से बना सकते हो, इसको आप ऐसे बना सकते हो। आप किसको बना रहे हो, नॉर को, नॉर गेट को बना रहे हो आप। नॉर गेट को आप आसानी से, नॉर का अपोजिट क्या होता है, और का अपोजिट क्या होता है, एंड, और एंड में आप शुरू में दो बबल लगा दो। मैं इसको दोबारा से बना देता हूं, ये आपने बबल लगाया इनपुट, ये आपने बबल लगाया इनपुट, तो ये आपका नॉर गेट है विद द हेल्प ऑफ एंड, द हेल्प ऑफ एंड गेट, एंड गेट। यूनिवर्सल गेट्स आपके जो होते हैं वो आपका नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट्स। ये बहुत फेमस एमसीक्यू है और पॉइंट है जो कि ज़्यादातर थ्योरेटिकल एग्जाम्स में, जिसमें मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पे आता है नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट्स, और बेसिक गेट्स तो आपके ये तीनों है। अब यूनिवर्सल गेट्स फंक्शनली कंप्लीट और टोटल फंक्शन, ठीक है। यूनिवर्सल गेट का मतलब ही होता है जो फंक्शनली कंप्लीट है और वो अपने आप में टोटल फंक्शन है। इसका सीधा सा लॉजिक है कि जो गेट से आप तीनों बेसिक गेट्स निकाल सकते हो, तीनों बेसिक गेट मतलब एंड, और एंड नॉट, किसी भी गेट से, मतलब अदर देन नैंड एंड नॉर, नैंड एंड नॉर के अलावा भी किसी भी गेट से अगर आप बेसिक गेट्स निकाल सकते हो, एंड और नॉट, तो वो अपने आप में एक यूनिवर्सल गेट हुआ है। अभी हम आगे देखेंगे भी, तो इसीलिए उसको हम फंक्शनली कंप्लीट भी बोलते हैं एंड टोटल फंक्शन भी बोलते हैं, टोटल फंक्शन। A logic circuit is called universal if all digital circuit can be realized using it, ठीक है। ऑल डिजिटल सर्किट का मतलब है कि यही बेसिक सर्किट। नैंड इज यूनिवर्सल, एग्जाम्पल अ माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर कैन बी रियलाइज यूजिंग ओनली नैंड गेट। एग्जाम्पल कह रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट की मदद से किसी भी माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, किसी भी फंक्शन को रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो नैंड अपने आप में क्या हुआ, यूनिवर्सल हुआ। ऐसे ही नॉर गेट भी है। और हाउ डू वी टेस्ट, जो बात मैंने आपको पहले बता दी थी, हम टेस्ट कैसे करेंगे कोई गेट यूनिवर्सल है, तो बाय रियलाइजिंग बेसिक गेट्स फ्रॉम इट। आईएएस मेंस में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, प्रूव नैंड इज यूनिवर्सल। आपको नैंड को यूनिवर्सल प्रूव करना था। तो सिंपल आपको क्या करना है, स्टेप 1 आपको नॉट गेट उससे निकाल देना है, स्टेप 2 आपको एंड निकाल देना है, एंड स्टेप 3 आपको नॉर गेट निकाल देना है।
तो वो कैसे निकालेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम नोट कर लेते हैं नैंड गेट की। मैंने इसको और डार्क कर दिया, ठीक है, ज़्यादा बिट वाले उससे। तो नैंड गेट को हमको यूनिवर्सल प्रूव करना है। ये आपका नॉट गेट होता है। प्रॉपर्टीज आपको एंड गेट की पता है, एक्स डॉट वन इज एक्स एंड एक्स डॉट एक्स इज ऑल्सो एक्स। तो हम क्या करेंगे, अपने किसी एंड गेट में आगे, ये आपका नैंड गेट है, ये आपका एंड गेट है और ये आपका एक इन्वर्टर है या नॉट गेट है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपका नैंड गेट है। ओके, अब आपको क्या चाहिए कि आप x दो, आपका लॉजिक तो ये थे ना, x दो और x बार मिल जाए, बस हमें इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हम बेसिक चीज़ देखते हैं, हमने x दिया बट हमने क्या किया, उस x को दोनों इनपुट पे दे दिया, तो हमारी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। तो हमने x दिया तो एंड गेट के बाहर हमें यहाँ पे x मिला, ये जो x लिखा है ये हमें x मिला, और फिर हमने इन्वर्टर लगा दिया तो हमको x बार मिल गया। तो ये क्या हुआ कि नैंड गेट में बस आप क्या करो, दोनों इनपुट को मर्ज कर दो तो आपको वो एक इन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्टर का आउटपुट देगा। तो ये तो हमने नैंड गेट की मदद से, इसको हम नैंड इन्वर्टर भी बोल सकते हैं, हमने इन्वर्टर बना लिया। पहला बात, सिंपल आपको क्या करना है, ये आपका नैंड गेट है, इसको आप ऐसे करते हो, ठीक है, ये आपका नैंड गेट है, आप क्या करो, दोनों को एक साथ कर दो, तो ये आपका x बार देगा। ओके, बेसिक लॉजिक। अब आपको एंड गेट बनाना है, तो आपने देखा था नैंड क्या होता है, नॉट ऑफ एंड। एंड गेट में अगर आपने नॉट लगाया तो आपका बन गया, इसी नॉट को आप हटा दो। हटाने के लिए क्या है, आप जो भी आपका नैंड गेट है उसके आगे एक और नैंड लगा दो जो कि नॉट का फॉर्म है। ठीक है, आपको हर काम करना टोटली नैंड गेट की मदद से ही है, तो ये याद रखना है। सो ये आपका दो नैंड गेट मिलके एंड बना दिए, तो आपने ये नैंड गेट लिया एक बेसिक, तो आपका ये क्या दिया, एक्स डॉट वाई का बार। अब आपको एक्स डॉट वाई के बार को एक्स डॉट वाई बनाना है, तो आप इस पर एक और बार दे दोगे तो आपका बन जाएगा। तो आप क्या करो, एक इन्वर्टर लगा दो, ये आपका कितना है, ये एक इन्वर्टर है जिसमें हमने एक आउटपुट दिया है, तो ये आपके इन्वर्टर है। तो आप इस इन्वर्टर में, इस नैंड गेट में एक इन्वर्टर और लगा दो, तो आपको आउटपुट में एक्स डॉट वाई मिल जाएगा ये, ठीक है, डबल बार एक्स डॉट वाई। तो वेरी इजी, ठीक है, ये मैंने बताया था, ये भी मैं बता देता हूँ। आपने क्या किया है, सिर्फ आपका नैंड गेट है, उस नैंड गेट में आगे एक इन्वर्टर लगा दिया। अब आपका इन्वर्टर आप ऐसा दिखाओ, चाहे तो आप ऐसा दिखा दो, ठीक है, ये क्या है, ये इन्वर्टर और ये नैंड गेट दोनों इक्वल हैं, तो आपने दो नैंड गेट की मदद से एक एंड गेट बना दिया। अब आओ और गेट पे, और का लॉजिक क्या होता है, एक्स और वाई दिया तो एक्स प्लस वाई मिला, और आपका नैंड का लॉजिक क्या होता है, एक्स और वाई दिया तो एक्स डॉट वाई का बाहर मिला। अब एक्स प्लस वाई, नॉर गेट, सॉरी नैंड गेट इन द फॉर्म ऑफ, और आपने देखा था, कैसे देखा था, ऐसे देखा था, आपको x प्लस वाई का बार मिलता है, ये किसके इक्वल है, x डॉट वाई बार के इक्वल। ठीक है, ये क्या है, एक्स वाई, ये आपका एंड गेट है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वैसे, समझ आ जाते हैं, नहीं आते हैं तो फिर ज़्यादा ध्यान लगा के समझना पड़ता है। ये आपका क्या है, एक्स डॉट वाई है, ये आपका एक्स डॉट, ये आपका एंड गेट है, ये आपका नैंड गेट है। अब नैंड के इस, उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स बार डॉट प्लस वाई बार। ओके, बट हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए x प्लस वाई, तो हम यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हम इनपुट x और y दे रहे हैं और हमको ये मिल रहा है, इसमें हम एक नॉट गेट और लगा दो। आप क्या करो, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दो, ये आपने नॉट गेट लगा दिया। आपने जैसे ही नॉट गेट लगाया, तो यहाँ पे आपका x बार पास हो गया, y बार पास हो गया। अब जब x बार y बार गया तो आपका जो आउटपुट था वो डबल बार हो गए, क्योंकि आपने ऑलरेडी x बार दे रहे हो, तो फिर आउटपुट में आपको क्या मिलता है, एक बार तो पहले से मिलता है, और आप एक x बार दे रहे हो तो डबल, और डबल बार किसके इक्वल हो गया, x प्लस वाई के। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है कि जो हमारा, अब बात कर लेते हैं,
जो हमने पीछे सीखा था कि हमारा जो ये नैंड गेट बनाया था हमने विद द हेल्प ऑफ ये नैंड गेट विद द हेल्प ऑफ और, तो आप क्या करते हो और में पीछे दो बबल लगा देते हो तो आपको एक्स बार प्लस वाई बार मिलता है। बट आपको एक्स बार प्लस वाई बार नहीं चाहिए, ओनली एक्स एंड वाई चाहिए। तो आपको क्या करो, इनपुट को आप पहले से इन्वर्ट कर दो। एक्स बार वाई बार इनपुट दोगे तो आपको उसका अपोजिट ही मिलेगा। मतलब यूजली आपको एक्स बार प्लस वाई बार मिलता था, अगर आप इनपुट ही आप या आपको कब मिलता था एक्स और वाई इनपुट देने पे। ठीक है, अब चीज़ समझ में आएगी। आपको चाहिए ये, तो आप क्या करो, इनपुट ही अपोजिट कर दो। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, दोनों में कनेक्शन हो रहा है। आप एक्स और वाई देते थे तो आपको एक्स बार प्लस वाई बार मिलता था इस फंक्शन से। ठीक है, ये अभी हमने नहीं देखा, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई चाहिए आपको, तो आप इनपुट इन्वर्ट करके दे दो एक्स बार वाई बार, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इन्वर्टर लगा दिया, तो ये आपको ये इनपुट मिल गया। तो प्रूफ हो गया कि आपका नैंड जो है वो एक यूनिवर्सल गेट है। ऐसे ही हम नॉर को प्रूव कर सकते हैं, यूनिवर्सल गेट। अब नॉर से आपको नॉट बनाना है तो आप उसमें क्या करोगे, जो भी नॉर गेट है उसमें एक नॉट और लगा दो। सेम चीज वही करी है हमने, यहां पे हमने क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया है। ए डॉट ए आपको क्या मिला, ए, और आपको चाहिए ए बार, तो आपने एक इन्वर्टर और लगा दिया है। ऐसे और गेट आपको बनाना है, तो ये तो सबसे सिंपल है। ये आपका इसको मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपको बनाना है, आप सिर्फ इतना करो, आप नॉर गेट बनाओ और दोनों का इनपुट मर्ज कर दो। एक्स, ये आपको एक्स बार दे देगा, ये करेक्ट है, एक्स बार दे देगा ये। ठीक है, ये अब आपको और बनाना है, वेरी सिंपल, और बनाना है तो आप क्या करो, दोनों के इनपुट आपने दिए, आपको एक्स प्लस वाई का होल बार मिला, आप उसमें एक नॉट गेट लगा दो। जो नॉट गेट किससे मिलके बना है, नॉर का अलग फॉर्म है, तो हमको टोटली तो नॉर को ही यूज करना है, हम नॉर के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते, तभी तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल। आपने नॉर को यूज किया तो एक्स प्लस वाई का होल बार आपको मिल गया, एक्स प्लस वाई इन्वर्ट हो गया। अब थोड़ी सी जो हमने जितनी मेहनत करी थी नैंड की मदद से और को सीखने में, अब नॉर को सीखने के लिए एंड की मदद से वही चीज लगेगी। ठीक है, आप अपना जो आप यहाँ पे नॉर ले रहे हो, ठीक है, जो लॉजिक है बेसिक चीजें वो समझते हैं, नॉर ले रहे हो तो आप यहाँ पे क्या यूज करो, इसका अपोजिट, नैंड गेट। नैंड कैसा, एंड गेट यूज करो। ठीक है, ये आपने एंड गेट यूज किया है और उसके पहले दो बबल लगा दिए, तो ये आपको क्या देगा, एक्स डॉट वाई पर। अब हमने वहां क्या किया था, हमने यही किया था कि दो बबल लगाए थे, और उसके पहले आपने दो इन्वर्टर लगा दिए थे, तो आप यही चीज करो। आपको एंड बनाना है नॉर की मदद से, तो आप इसका अपोजिट एंड लिया, उसमें दो बबल लगाए और पहले दो इन्वर्टर लगा दिए, तो ये हमने इन्वर्टर लगा दिए। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रूव ए बार प्लस बी इज यूनिवर्सल, या आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है, ये गेट है, ये यूनिवर्सल है, जो कि इस फॉर्म से बनता है। ठीक है, आपको दोनों को प्लस करना है तो आप एक और गेट लगाओगे, प्लस ए का आपको इन्वर्ट देना है, तो आपने यहाँ पे बबल लगा दिया। बबल को शो करते हैं कुछ ऐसे, ये आपने बबल लगा दिया, तो आपको इस गेट को यूनिवर्सल प्रूव करना है, मतलब, और अज्यूम वीसीसी एंड ग्राउंड आर अवेलेबल। एक चीज और, यहाँ पे आप ऊपर से सोचते हैं, हाँ, नैंड जो इन्वर्टर होता है, जो नैंड इन्वर्टर होता है, तो उसमें आप दोनों को एक साथ करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। या आप एक को 1 और एक को x दिखा दो, क्योंकि वो आपको x ही देगा। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर x आपने दोनों को एक साथ दिखाया है, दोनों में x ही इनपुट दे रहे हो, तो आप ऐसे मर्ज कर दो, या आप x.1 दे रहे हो तो भी वो x के बराबर है, तो आप एक को 1 और एक को 0। ऐसी प्रॉपर्टी
और की कहती है कि 0 प्लस एक्स इज एक्स। आप एक को ग्राउंड दिखा दो मतलब 0, और आगे एक को अपना एज इट इज दिखा दो फंक्शन। तो ये जो है ये इसके बराबर है। आप ऐसे ए दे रहे हो, ठीक है, इसमें ए दे रहे हो, या फिर आप ऐसे दे रहे हो, ठीक है, एक में ए और एक में ग्राउंड। तो ये डिपेंड करता है हम नॉर की बात कर रहे हैं या नैंड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देख लेते हैं। तो हमको ये आपका एक तरीके का नॉर या और से रिलेटेड फंक्शन है, ठीक है। आपको नॉट बनाना है तो आप क्या करो, एक को एज इट इज दे दो और एक को आप ग्राउंड दे दो और चेक करो। आपने एक को एज इट इज एक्स दिया, एक को ग्राउंड दे दिया, और आपने एक्स दिया तो यहाँ पे बबल है तो आपको एक्स बार मिलेगा, तो बिल्कुल करेक्ट, आपका नॉट गेट रियलाइज हो गया आपका। पहली चीज़ है, फिर आप और को रियलाइज करो। ओके, तो आपका और का बेसिक लॉजिक क्या होता है, एक्स और वाई दिया तो एक्स प्लस वाई बनना चाहिए। तो आप क्या करो, आपको एक्स और वाई देना है, एक्स और वाई देना है। कहाँ पे देना है, यहाँ पे आपका वाई तो जा रहा है, अगर आपका यहाँ से एक्स निकला है, ठीक है, एक्स निकला है यहाँ से, तो आपका एक्स बार इनपुट है, एक्स बार आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक्स बार मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा हुआ है। अगर आप पहले भी एक एक्स बार दे दो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स बार का आप दोबारा बार कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स, तो आपका काम हो गया। तो जो भी इनपुट आप दे रहे हो उसके बीच में मिडिल में आप एक इन्वर्टर लगा दो, या आपने एक इन्वर्टर लगा दिया, तो पहले एक बार बार हुआ, फिर बबल है तो दो बार बार हो गया, तो आपको एक्स प्लस वाई मिल गया। अब नॉट प्लस और, तो आपका नॉर गेट बन गया, और नॉर से आप एंड गेट तो बना ही सकते हैं, वो हमने पहले ही देख लिया। तो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ पता करने का था कि ये एक तरीके का यूनिवर्सल गेट है या नहीं, यस और नो, तो आपका काम सिर्फ नॉट एंड और से हो जाता, ठीक है, आपको एंड की नहीं। अगर ये रिटन क्वेश्चन आता है, ठीक है, ईएससी मेंस में, सीएससी में, तो फिर आपको एंड को भी प्रूव करना पड़ेगा, तो उसको भी प्रूव कर देते हैं। आपका एंड का बेसिक लॉजिक क्या होता है, ए और बी लिया तो आपने ए प्लस आपको बी मिला। अब ए प्लस बी आपको पता है किसके इक्वल है, एक्स बार प्लस वाई बार के होल बार के इक्वल। तो आप चाहो तो ये बना दो, चाहो तो ये बना दो, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। सो यूजिंग ये किसका, यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। हम क्या करेंगे, ये हमारा बेसिक है, ये हमारा ओल्ड बेसिक फंक्शन है। अब आपको आउटपुट में चाहिए एक्स बार प्लस वाई बार का होल बार। तो आपने सबसे पहले एक्स बार प्लस वाई बार बनाते हैं, फिर हम एक, ये आपने क्या लगाया, नॉट गेट लगाया, तो ये इसका होल बार हो गया, वो इसके इक्वल आ गया। तो पहले आपको एक्स बार प्लस वाई बार बनाना पड़ेगा, बट हमें आउटपुट में मिल क्या रहा था, हमें आउटपुट में मिल रहा था एक्स बार प्लस वाई। हमें इसकी जो ऑरेंज कलर का है, इसके आउटपुट से हमें यूजली मिल रहा था एक्स बार प्लस वाई, बट हमको वाई बार बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वाई वाले इनपुट में एक नॉट गेट लगा देंगे। तो ये आपको वाई बार मिला, ये आपको एक्स बार तो मिल ही गया क्योंकि यहाँ पे एक बबल है। तो आपको वाई बार मिला, एक्स बार मिला, दोनों को आपने और कर दिया, तो यहाँ पे आपका इस जगह आपको आउटपुट मिला एक्स बार प्लस वाई बार। तो फिर आपने एक नॉट गेट लगा दिया, उसमें एक और बार लग गया, और वो किसके इक्वल होता है, एक्स डॉट वाई के। तो आपका एंड गेट भी रियलाइज हो गया। तो इस तरीके से गेट्स को रियलाइज करेंगे, ठीक है, इसको सही से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बार प्लस बी एंड उसके संग क्या है, कॉमा में जीरो, जीरो इज नेसेसरी, तो कॉमा जीरो क्योंकि हमने ग्राउंड की हेल्प ली है, क्योंकि हमने ये ग्राउंड की हेल्प ली है यहाँ पे, ग्राउंड की। तो आपका जीरो, अगर ग्राउंड की हेल्प या जीरो आपका कहाँ आता है, जो गेट और से रिलेटेड होते हैं, और से रिलेटेड होते हैं, जो आपके एंड से रिलेटेड गेट होंगे, वहाँ पे आपको वन लॉजिक की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है, वन लॉजिक की। तो आप इसमें अगर ऐसा कुछ फंक्शन होता, मैं दिखाऊं आपको, आपका फंक्शन होता ए डॉट बी बार, आपको इसको प्रूव करना है, या फिर जैसे नीचे है ए बार डॉट बी, इसको आपको यूनिवर्सल प्रूव करना है, और आप उसको नॉट बना के दिखाओगे, आप उसको और बना के दिखाओगे, एंड बना के दिखाओगे, ठीक है। एंड एंड नॉट तो आसानी से बन जाएगा क्योंकि ये इसमें फंक्शन ही एंड का लग रहा है, और बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देन जब आखिरी में लिखोगे तो आप ए डॉट बी बार कॉमा वन, तो आप ऐसे लिखोगे, इज फंक्शनली कंप्लीट। तो दिस जीरो ग्राउंड इज वेरी नेसेसरी यहाँ पे, और यहाँ पे इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में आपको वन
या हाई जो भी इनपुट है वो नेसेसरी होगा बहुत ज़्यादा। सो ये एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मान लो कि ए बार डॉट बी को आपको इन्वर्सर प्रूव करना है और अज्यूम वीसीसी एंड ग्राउंड आर अवेलेबल, वो तो आप मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड की इंपॉर्टेंस थी, यहाँ पे वीसीसी की इंपॉर्टेंस है,